कोरोना संदिग्धों की संख्या, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 128 पहुंच चुकी है। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने मामले की जानकारी दी। बड़ी खबर फतेहपुर से। जिले में 162 कोरोना संदिग्धों की जांच रिपोर्ट आई, जिनमें से 3 कोरोना संदिग्ध की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अमोली ब्लॉक के भाजी ताला गांव के 2 संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो वहीं असोथर ब्लॉक के कोरा कनक गांव के भी एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो फतेहपुर में 3 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि 162 कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट आई, जिनमें से 3 मामले पॉजिटिव। जिले में कोरोना एक्टिव 30 केस, 98 लोग कोरोना से हुए ठीक, अस्पताल से किए गए डिस्चार्ज। और हमारे संवाददाता अमरदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप, आपसे जानकारी चाह रहे थे इन 3 नए मामलों के बारे में। जी हाँ, मामला यह है कि जिले में कोरोना पॉजिटिव आए हैं। आज की तारीख में इसमें कंपनी के 2 हैं और अशोक पॉजिटिव है और इनको जो है हॉस्पिटल भेजा गया है, जहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। और इधर गाँव में बैरिकेडिंग करके जो है गाँव को सैनिटाइज कराया जा रहा है। बैरिकेडिंग लगाने के बाद किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने और जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है जाकर के। जी, कदम जो कि उठाए जाने चाहिए, आपसे जानना चाहूंगी इन 3 नए मामलों के बारे में। क्या कुछ इनकी पृष्ठभूमि है, किस तरीके से ये पॉजिटिव हो गए, और साथ ही इनका हेल्थ बैकग्राउंड क्या है, क्या कुछ हिस्ट्री? देखिए, ऐसा है कि जो तीनों लोग पाए गए हैं जाकर के, ये बाहर जो है किसी की काम करते थे और ये अभी कुछ दिन पहले लौटे थे जाकर के। लौटने के साथ में इनके जो है जांच की गई थी जाकर के, जो रिपोर्ट प्राप्त हुई जाकर के, तो रिपोर्ट में जो है ये तीनों लोग ही विकासखंड अमोली के 2 और असोथर ब्लॉक का 1, ये तीनों लोग ही पॉजिटिव पाए गए हैं जाकर के। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जरूरी कदम जो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है, जो आइसोलेशन की प्रक्रिया, ये तो उठाई जा रही है, लेकिन जो मामले बढ़ने ना पाए, इसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कोरोना वायरस के फैलने हैं जो भी पेशेंट मिल रहे हैं जाकर के, इनके लिए देखिए शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील करने के बाद भी अब लोगों में जागरूकता आई ही जाकर के। लोग बाहर बहुत कम निकलते हैं, फतेहपुर जिले के आसपास रूरल एरिया में और शहरों में भी तभी निकलते हैं जब उनको कोई जरूरी खास काम होता है जाकर के। बाकी अब ध्यान दिया जा रहा है, लोगों से बार बार अपील की जा रही है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, जब भी निकले मास्क लगा के निकले, सैनिटाइज करके निकले, सैनिटाइजर भी साथ में लेके चलने की अपील की जा रही है। अभी तक यही पूरा मामला निकल करके आ रहा है। जी, जानना चाहूंगी, जिस तरीके से चालान काटने की भी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, तमाम जगहों पर किया जा रहा है, फतेहपुर में इसको लेकर के क्या स्थिति? जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, अभी भी जो मास्क बिना लगाए घर से बाहर निकल लेते हैं, उनको लेकर के किस तरीके से सख्ती बरती जा रही है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मास्क न लगाने पर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। इस समय फतेहपुर जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अपील करने के बाद भी कहीं कहीं तो जो है गांधीगिरी भी हो रही है कि पुलिस प्रशासन जो व्यक्ति मास्क लगा के नहीं निकल रहा है उसको मास्क दे रही है, और जिनके पास मास्क है फालतू घूम रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है जाकर के। मास्क न लगाने वालों के खिलाफ चालान भी काटे जा रहे हैं, बराबर जो अपील भी की जा रही है। अब जरूर ये देखने में लग रहा है कि लोगों के अंदर भी एक जागरूकता आई जाकर के कि अगर ये कोरोना से बचना है तो हमें मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। इसका लोग पालन भी कर रहे हैं, चाहे वो शहर हो चाहे देहात हो। जी, समझना बेहद जरूरी और अच्छी बात है कि लोग समझना शुरू कर रहे हैं। गांधीगिरी की बात आपने कही, पुलिस की गांधीगिरी की बात आपने कही, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में, लेकिन लोगों का क्या रिएक्शन होता है जब वो देखते हैं पुलिस को इस तरीके से गांधीगिरी दिखाते हुए फिल्मी अंदाज में? कितना असर उन पर इस बात का होता है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो गांधीगिरी पुलिस दिखा रही है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के लिए, उसमें भी जो है जो बुजुर्ग हैं, अगर हम नव युवा पीढ़ी की बात करें तो युवा पीढ़ी हो तो वो टोटल ये मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है, पर बुजुर्गों में जो निकल रहे हैं लगभग 50 के बाद की जो लोग हैं, वो लोग जरूर पुलिस की प्रशंसा भी कर रहे हैं, शासन प्रशासन की प्रशंसा भी कर रहे हैं। और वो लोग भी, अगर बात की जाए गांधीगिरी की, तो वो लोग भी लोगों से ही कहते हैं, युवाओं से कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि तुमसे देश का भविष्य चलना है। जो पुलिस प्रशासन कह रहा है मास्क लगा के निकले, सैनिटाइज करके निकले, सामाजिक दूरी का पालन करें। जी,
ऊपर के लोगों की बात आपने कही, देखिए बहुत अच्छी बात है कि 50 से ऊपर एक मैच्योरिटी आ जाती है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है यहाँ पर अब जो यंग लोग हैं, जो अवयस्क है, अभी उनमें इतनी समझ नहीं है, लेकिन उनको भी समझदारी दिखाने की जरूरत है। उनका आपने बताया कि उनका कहना है कि वो मानते ही नहीं है कि कोरोना जैसी बीमारी कोई है भी। तो जो आंकड़े हैं जो आप और हम डिस्कस कर रहे हैं, जब वो सुनते हैं, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? इस पर तो यही है कि देखिए कि नवयुवा को, आज के वर्तमान नवयुवा को समझाना जरा कीड़ है, पर अब शासन प्रशासन बुजुर्ग ये सभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ जो एजुकेटेड लोग हैं वो समझने का प्रयास करते हैं, जो नॉन एजुकेटेड लोग हैं वो अपने उसी पुराने ही ढर्रे पे चल रहे हैं जाकर के। और जैसे कि 3 नए मामलों की आप बात करें, हम लगातार लोगों को बता रहे हैं किस तरीके के संक्रमण किस तरीके से हो रहा है, जो मामले आ रहे हैं, क्या कुछ उनकी उम्र है, क्या उनका मेडिकल हिस्ट्री है। यहाँ पर इन 3 लोगों की बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो नए मामले आए हैं, इनकी क्या उम्र थी, क्या इनको भी कोई बीमारी है, किसी अन्य तरह की बीमारी कोरोना संक्रमण के अलावा कुछ डिटेक्ट हुई? इनको तो कभी जब ये बाहर से लौटे आकर के, तो जब इनका थर्मल स्क्रीनिंग हुई जाकर के, इसमें तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था। इसके बाद जो है, अब अपने यहाँ एक कहावत भी है कि अगर पानी बदलता है तो कोई प्रॉब्लम होती है, तो खांसी जुकाम बुखार इस तरीके की बीमारियों से ये लोग ग्रसित थे, जिसके चलते जो है इनका स्क्रीनिंग हुई, जांच हुई जा करके, और उसमें 3 लोग पॉजिटिव आए हुए जा करके। जुड़ने के लिए तमाम जानकारी दी, बारीकियों से हमने इनसे जाना कि किस तरीके से मामले आ रहे हैं फतेहपुर में, क्या कुछ स्थिति है, वयस्कों का क्या सोचना है, युवा है वो क्या सोच रखते हैं। देखिए तमाम जानकारियां निकल करके ये आई कि कहीं ना कहीं गंभीरता की कमी है अभी भी, खास तौर पर युवाओं में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे फतेहपुर से, जहां जिले में 162 कोरोना संदिग्धों की जांच रिपोर्ट आई है, जिनमें से 3 कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी कि 3 नए मामले फतेहपुर में कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं। आपको बता दें कि ये 3 नए मामलों में अमौली ब्लॉक के भाजीताला गांव के 2 शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी कि 2 संक्रमण के मामले अमौली ब्लॉक भाजीताला गांव से आए हैं। तो वहीं अगर एक अन्य मामले की बात की जाए, अगर तीसरे मामले की बात की जाए, तो असोथर ब्लॉक के कोरा कनक गांव के भी एक शख्स की, एक संदिग्ध की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो इस तरह से जिले में कोरोना एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 30 तक पहुंच चुकी है, जबकि आपको बता दें कि 98 लोग कोरोना के संक्रमण के बाद, इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। आपको बता दें कि फतेहपुर में कुल संक्रमण के मामले अब तक 128 आ चुके हैं, और ये पूरी जानकारी जिलाधिकारी संजीव सिंह ने दी। और फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही, देखते रहिए JMT न्यूज़। This lockdown with no access to your news. News is an essential service, and we at Times Network remain in the front line to help you fight fear with facts. Our reporters on the ground remain exposed to risk. Despite these adversities, we have ensured that our news service remains 100% operational. Because of the lockdown, cable TV operators are not able to collect the subscription fees from customers. Poor collection of fees has dire consequences not just on the cable TV industry but on us as well. Times Network urges all viewers to stand in solidarity with us. Please call up your cable service provider now and identify options through which you can pay your cable fees online. It will go a long way in helping us run our operations smoothly and also provide for families of lakhs of cable industry workers. To ensure that India continues to be Safe and informed, please pay your cable bills on time. Pay your cable bills on time. LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाए हैं अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आराजी, प्राइवेट, KGA आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए, जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433334817 7754834818। जब देश ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है तो हम सबका फर्ज बनता है कि अपना अपना दायित्व निभाएं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं, पर उनके बारे में किसी को पता तक नहीं चलता। मैं बात कर रही हूं समस्त केबल ऑपरेटर्स, एमएसओज की, जिनकी वजह से हम सारी खबरें आप तक पहुंचा पा रहे हैं बिना किसी रुकावट के। मैं तहे दिल से इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि अगर हम सब मिलकर ऐसे ही काम करें तो इस मुश्किल से बहुत ही जल्द पार पाएंगे। Please pay your cable bills on time. प्रिय ग्राहक, हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित एवं स्वस्थ होगा। अब आप अपने घर के सुरक्षित वातावरण से भी अपने मासिक केबल बिल का भुगतान हमें ऑनलाइन पेमेंट विकल्पों के द्वारा कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि www.paytvnow.com पर जाकर अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई व पेटीएम आदि के माध्यम से अपने मासिक केबल टीवी बिल का भुगतान करना है। अधिक जानकारी के लिए अपने डैन केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। इस कठिन घड़ी में भी करोड़ों दर्शकों से जुड़ा रहा सोनी टीवी का नाता। जो केबल ऑपरेटर्स की मेहनत के बिना ये पॉसिबल ना हो पाता। आप ना होते तो हम कलाकार दर्शकों से मिल ना पाते। आप ना होते तो दर्शकों के पसंदीदा शोज टीवी पर कैसे आते। आप अपना फर्ज निभा रहे हैं और इसीलिए इस मुश्किल समय में लाखों परिवार एक ही छत के नीचे बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी को आसान बनाने के लिए सोनी टीवी आप सभी केबल ऑपरेटर्स को धन्यवाद करता है। Please pay your cable bills on time. धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। हेलो, हाय, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी तक पहुंच रहा है हमारा प्यार। जहां हम और हमारे दर्शक घरों में हैं एक साथ, वहाँ आप लोग मुश्किलों से कर रहे हैं दो हाथ। कहीं बाहर जाने की प्रॉब्लम तो कहीं इन्फेक्शन का है डर, लेकिन मेहनत और लगन से लगे हुए हैं आप। हमारे DTH और केबल ऑपरेटर्स और आप सब है तो हम खुश हैं। आपका शुक्रिया जितना करें उतना है कम। ऐसी घड़ी में भी जो कर रहे हैं अपना काम, हमारा उन सबको दिल से सलाम। please pay your cable bills on time. क्या माओ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर, प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन। नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज।
कानपुर एसएसपी दिखे फुल एक्शन में। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने पनकी और सचेंडी थाने का किया देर रात औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान एसएसपी सबसे पहले गए पनकी थाने के मुंशी आने का बारीकी से किया निरीक्षण। मेस और मालखाने का किया निरीक्षण। पनकी थाने में एसएसपी साफ सफाई से दिखे संतुष्ट। सचेंडी में सड़कों पर आड़े तिरछे वाहनों को देख एसएसपी ने थानाध्यक्ष को लगाई फटकार। वाहन को सही तरीके से खड़ा करने की दी नसीहत। एसएसपी ने सचेंडी में भी मालखाना और वेस का किया निरीक्षण। बीते दिनों भी एसएसपी कल्याणपुर बिठूर थाने का कर चुके हैं औचक निरीक्षण। एसएसपी ने दरोगाओं और थाना प्रभारियों से दो टूक कहा, लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। लापरवाही करने वाले दरोगा और थाना प्रभारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां कानपुर में एसएसपी दिखे फुल एक्शन में। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अनिल सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनिल सैनी, क्या कुछ बताएंगे इस निरीक्षण को लेकर आप हमें? बिल्कुल, आपको बता दूं, कल देर रात एसएसपी जो है पंकी और सचेंडी थाने का औचक निरीक्षण करने पहुंच गया। वहीं एसएसपी को देख थाने में दरोगाओं में हड़कंप मच गया। एसएसपी जैसे ही थाने के अंदर प्रवेश किया, उन्होंने सबसे पहले मुंशियाने का निरीक्षण किया। मुंशियाने में थाने की साफ सफाई देखकर वो संतुष्ट दिखे। वहीं वहाँ पर मौजूद एसओ और अन्य दरोगाओं को, चौकी प्रभारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि पुलिस की समस्याओं का हल हर हाल में होना चाहिए। थाना स्तर पर पीड़ितों की समस्याओं का हर हाल में समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अगर कोई भी दरोगा लापरवाही बरतता है, अपने काम के प्रति लापरवाही बरतता है, विवेचना में लापरवाही बरतता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंची थाना प्रभारी को सख्त निर्देशित किया कि अन्य अधिकारियों के पास भीड़ कम लगनी चाहिए। अगर उनका पीड़ितों का थाने स्तर से समस्याओं का समाधान हो जाता है तो वो अन्य अधिकारियों के पास थाने चौकी के चक्कर नहीं लगाएंगे। वहीं इतने आदेश देते हुए सचेंडी थाने के लिए निकल गए। वो सचेंडी थाने जैसे ही एसएसपी पहुंचे तो वह आड़े तिरछे वाहनों को देखकर एसएसपी का माथा टंक गया और उनको सचेंडी एसओ को मौके पर बुलाकर जनकर फटकार लगाई और वाहनों को ठीक प्रकार से खड़े करने की नसीहत देते हुए इसके बाद एसएसपी थाने के अंदर गए और वहाँ पर साफ सफाई के निर्देश दिए। क्योंकि बता दें सचेंडी थाना जो है वो रोड पर पड़ता है, जिस कारण अधिकतर गंदगी वहाँ पर जमा रहती है। इस वजह से एसएसपी ने फटकार लगाई और साफ सफाई के निर्देश देते हुए उनको भी साफ निर्देश दिया कि पीड़ित की समस्याओं का समाधान हर हाल में होना चाहिए। अन्य अधिकारियों के पीड़ित चक्कर न लगाए, इसके लिए जरूरी है कि थाना स्तर से ही उनकी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। जी सही कहा आपने कि जरूरी ये है कि समस्या का समाधान सही तरीके से सही समय पे हो जाए, जिससे कि जो पीड़ित है वो थाने के चक्कर न लगाए। बात अगर कोरोना काल की हो, जहां वैसे ही बात की जा रही है कि अनावश्यक रूप से घरों से ना निकले, अपील की जा रही है, तो ऐसे भी इस तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना बेहद जरूरी हो जाता है। इन सब भी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ खास दिशा निर्देश दिए उन्होंने? बिल्कुल, आपको बता दूं एसएसपी ने इसको लेकर क्राइम मीटिंग भी जैसे वो उन्होंने कानपुर नगर का 400 माला था, उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग भी की थी। इसके लिए उन्होंने साफ निर्देशित किया कि जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अन्य जो जनता है वो कोरोना जो चल महामारी है इसको समझते हुए घरों से बहुत ही आवश्यक होने पर घरों से ही निकले और घरों से यदि निकलते हैं तो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। मुंह चेहरे पर मास्क जरूर होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एसओ को भी जो है सभी एसओ को भी बताया था कि सभी थाना क्षेत्रों में जो भी उनके रहने वाले लोग हैं उनसे जो है संपर्क बनाए और उनको जो है कोरोना के जो महामारी है उसको लेकर समझाए, जागरूक करें कि आखिर निकले तो सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करें। लगातार एसएसपी कोरोना को लेकर लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और क्राइम को लेकर भी वो उन्होंने साफ कह दिया है कि अपराधी अपराध छोड़ दे या जिला छोड़ दे, इसको लेकर भी वो बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। जी
जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो दोहरी चुनौती से जूझ रहा है इस वक्त। आपको बता दें पुलिस का विभाग, जहां पर कोरोना की भी चुनौती है, साथ ही अपराधियों की भी वही चुनौती कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या फिर शहर छोड़ दे। और इसी को लेकर के कानपुर में एसएसपी फुल एक्शन में दिखे। आपको बता दें कि एसएसपी दिनेश कुमार पी ने पनकी और सचेंडी थाने का देर रात औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने सबसे पहले आपको बता दें कि पनकी थाने गए, पनकी थाने के मुंशियानी का बारीकी से निरीक्षण किया, मेस और मालखाने का भी निरीक्षण किया। बता दें कि पनकी थाने में एसएसपी साफ सफाई से संतुष्ट नजर आए, तो वहीं सचेंडी में सड़कों पर आड़े तिरछे वाहनों को देखकर एसएसपी ने थानाध्यक्ष को फटकार लगाई, वाहनों को सही तरीके से खड़ा करने की नसीहत दी। एसएसपी ने सचेंडी में भी मालखाना और मेस का निरीक्षण किया। बीते दिनों भी एसएसपी कल्याणपुर बिठूर थाने का औचक निरीक्षण कर चुके हैं। एसएसपी ने दरोगाओं और थाना प्रभारियों से दो टूक कहा है कि लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लापरवाही करने वाले दरोगा और थाना प्रभारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए जेएमडी न्यूज। ग्रैंड कीथ होटल्स, कंफर्ट, luxurious, exclusive, excellent rooms and suites with modern facilities, banquet hall, conference hall, multi-cuisine restaurant, and gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and Go Ibibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512-237-1024, 2371-046, 9792-000-685. Visit us on www. पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। किस पर? जेएमडी पर, केवल जेएमडी पर। और इसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्योहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। आप देख रहे हैं झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर। झांसी में मिले 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। बड़ी खबर झांसी से। झांसी में मिले 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब तक कोरोना संक्रमण से 14 मरीजों की हो चुकी है मौत। झांसी में अब तक मिल चुके हैं कुल 134 पॉजिटिव मरीज। पूरी तरह स्वस्थ होकर 61 मरीज जा चुके हैं घर। मेडिकल कॉलेज में 54 पॉजिटिव एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। बड़ी खबर झांसी से, जहां झांसी में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। बड़ी खबर झांसी से। झांसी में मिले 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब तक कोरोना संक्रमण से 14 मरीजों की हो चुकी है मौत। झांसी में कुल पॉजिटिव मामले अब तक 134 आ चुके हैं। बता दें कि इनमें से पूरी तरह स्वस्थ होकर 61 मरीज जा चुके हैं घर। मेडिकल कॉलेज में 54 पॉजिटिव एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। बड़ी खबर झांसी से, जहां 12 संक्रमण के नए मामले सामने आए। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता झांसी से कुलदीप अवस्थी जुड़ चुके हैं। कुलदीप, एक साथ 12 नए मामले सामने आए हैं, क्या कुछ बताएंगे? देखिए, ये 12 मामले अलग अलग स्थानों के हैं। इसके अंदर झांसी का जो पॉश इलाका है, जो जहाँ पर ज्यादा भीड़ होती है, उन इलाकों से ये मरीज का निकल के सामने आए तो बाकी चिंता की बात है, क्योंकि अब और लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। किन किन लोगों के संपर्क में ये लोग आए हैं, मतलब हर चीज पे निगाह की जा रही है। अब क्या है कि जो मरीजों की मरने वाले की जो संख्या थी, वो भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। कल की एक महिला की डेथ हुई है और इसकी महिला की एज भी ज्यादा नहीं थी, तो कहीं ना कहीं चिंता वाली बात तो है ही। और इसके अंदर जो भी इलाके हैं, बड़ा बाजार, सीपी बाजार, इन इलाकों को सील किया गया है और
यहाँ से जो और भी जो लोग संपर्क में आए थे उनकी तलाश की जा रही थी। इस तरीके से 12 मामले कुल एक ही दिन में सामने आए हैं। साथ ही आपने बताया कि एक संक्रमित महिला की भी मौत हुई है। क्या कुछ जानकारी नए मामलों के बारे में, किस किस आयु वर्ग के हैं ये लोग, क्या कुछ इनकी मेडिकल हिस्ट्री या ट्रैवल हिस्ट्री? देखिए, ये जो एक पहला जो एक्सपायर की गई है, इसमें डेथ हुई है, इसको दिक्कत थी सांस लेने में, और ये अभी ग्वालियर से जो एमपी का इलाका है वहां से लौट के आई थी, उसको बुखार आया और जांच कराई, उसके बाद उसने के दौरान उसने दम तोड़ दिया। और अभी हजारियाना सैयद बाबा की गली के एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें माँ बेटी के अलावा 57 वर्षीय महिला भी शामिल है। सीपरी बाजार के असली गार्डन निवासी रेलवे कर्मचारी का बेटा इसमें मिला है। इसके अलावा परियोजना निदेशक DRDA के कोरोना पॉजिटिव मिल चुके के बाद सराय मोहल्ला उनका ड्राइवर भी और उसकी पत्नी बेटे को संक्रमण पाया गया है। अलीगढ़ खिड़की का 28 वर्षीय युवक भी इसमें कोरोना पॉजिटिव मिला है। गोपाल की बगिया एक इलाका है, यहाँ से भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो ये झांसी का वो इलाका है जो जहाँ पर भीड़ है, जहाँ पर लोग बल्क में रहते हैं। ये इनका मिलना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। हालांकि जो जानकारी है, अंतरा वामसी और प्रदीप कुमार, सारे लोग ये लगातार लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं मैसेज को कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। लेकिन आम जनता बेकाबू सी है और घर से बाहर निकलना उसका इस तरीके से वो घर से बाहर निकल रही है। तो वो कहीं ना कहीं आम व्यक्ति जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो खुद को लेके इस बात को लेके ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमें कब हम फालतू बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। और कल एक वरिष्ठ समाज सेविका है, उनको भी पॉजिटिव पाया गया है। वो भी कई लोगों के संपर्क में थी। हालांकि वो लगातार कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रही थी झांसी में, और उनका संपर्क उनके अंदर भी पॉजिटिव पाया जाना तो इसकी चिंता के साथ है ही कि इसमें दिक्कत बढ़ती जा रही थी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं लगातार संक्रमण के मामले आ रहे हैं और वजह वही कि संपर्क में आने की वजह से ये संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही आपने ये भी बताया कि लगातार अपील की जा रही कि आप बिना वजह घर से बाहर ना निकले, जो जरूरी एहतियात बरतने की जरूरत है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, मास्क का इस्तेमाल करना, इसको जरूर करें। लेकिन इसके बावजूद मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो अब सख्ती बरतने की कहीं ना कहीं जरूरत आपको महसूस नहीं होती? आपसे जानना चाहूंगी, क्या मास्क का इस्तेमाल ना करने पर चालान काटने जैसी प्रक्रिया को लेकर कितनी सक्रियता है वहाँ पर? देखिए, पिछले 3 दिनों से लगातार झांसी के जो SP राहुल श्रीवास्तव हैं, उनके द्वारा एक जारी किया गया निर्देश है, उसके अंतर्गत 25 थानों के द्वारा जांच की जा रही है। और ये लोग हर दिन दर्जनों लोग चालान किए जा रहे हैं। मास्क और ऐसे भी लोग हैं जो बगैर मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो सारे लोग सामने आ रहे हैं, तो इनके चालान भी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जो आम जनता है वो घर से बगैर बाहर निकलने नहीं मान रही। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां झांसी में मिले हैं 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब तक कोरोना संक्रमण से आपको बता दें कि 14 मरीजों की झांसी में मौत हो चुकी है। अब तक आपको बता दें कुल पॉजिटिव मामले 134 हैं जो सामने आ चुके हैं, जिनमें से पूरी तरह स्वस्थ होकर 61 मरीज घर जा चुके हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज में 54 पॉजिटिव एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। और फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना। ग्रैंड कीथ होटल्स, कंफर्ट, luxurious, exclusive, excellent rooms and suites with modern facilities, banquet hall, conference hall, multi-cuisine restaurant, and gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and GoIBibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512 237 1024 2371046 9792 000 685. Visit us on www.grandkeithhotels.com. आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। के दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को
आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। किस पर? JMD पर, केवल JMD पर। और उसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्योहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। आप देख रहे हैं JMD न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां जिले में 3 पुलिस कर्मचारी और निकले पॉजिटिव। 2 सिपाही घूमना चौकी और 1 आवास विकास चौकी का मरीजों की संख्या 135। ठीक हुए मरीज 77। अब तक जिले में हुई 6 मौतें। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का। बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां जिले में पुलिस विभाग के 3 कर्मचारी और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दो सिपाही घूमना चौकी और 1 आवास विकास चौकी का कुल मरीजों की संख्या 135। मरीजों की संख्या 77। जिले में अब तक कोरोना संक्रमण के चलते 6 की हुई मौत। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित, क्या कुछ जानकारी इस पर? कल रात तक बात करी जाए तो लगभग 153 लोग नहीं कर सकते। 153 लोग जो है वो पॉजिटिव निकल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इसमें से लगभग मध्यमान के लोगों को उपचार के बाद स्वस्थ घोषित किया जा चुका है। लेकिन फिर भी जिस तरह कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो चिंता का विषय है। और इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है और अधिक से अधिक आइसोलेट सेंटर बनाने के विषय में। लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो घर पर रहें, लेकिन हमारे ये जो कोरोना योद्धा है, पुलिस विभाग के ये कर्मचारी, जिस तरीके से संक्रमण के मामले इनमें सामने आए हैं, इनको लेकर के क्या जानकारी? क्या ये पहले से संदिग्ध थे, आइसोलेट थे, या फिर अचानक से इनके बारे में पता चला? नहीं, ये जो कोरोना योद्धा है हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है, ये से आइसोलेट नहीं थे, पॉजिटिव आया है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर चिंता का विषय स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य कर्मियों का ये बड़ा चिंता का विषय है। शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिले में 3 पुलिस कर्मचारी और कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बता दें कि 2 सिपाही घूमना चौकी और 1 आवास विकास चौकी का संक्रमित पाया गया है। और इस तरह से कुल मरीजों की संख्या 135 हो चुकी है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या आपको बता दें कि 77 है। यानी कि 77 लोगों ने कोरोना संक्रमण के बाद इस बीमारी से इसके हुई जंग के साथ जीत पाई है। आपको बता दें कि जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का। और फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए। ग्राहक आता है ना व्यापारी आता है, और हम लोग क्या करें साहब?